हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आने वाले 24 मई 2025 से बिहार राज्य के लिए 4 जोड़ी जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है। इनकी एक बड़ी घोषणा रेलवे ने कर दिया है बिहार राज्य के लिए। साथ ही बिहार से किन 4 रूटों पर गाड़ियां चलेंगी, कौन से नंबर से गाड़ियां संचालित होगी, कौन कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ियां गुजरेंगी, इनका टाइम टेबल कैसा हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो सारी चीजें हैं इन 4 जोड़ी नई ट्रेनों के रिगार्डिंग और रेलवे ने जारी कर दिया है, जो की 24 मई से शुरू हो जाएंगी। बाकी इन्हीं के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर बिहार राज्य के लिए ये जो 4 जोड़ी नई ट्रेनें हैं ये कहां से कहां चलने वाली है एंड इसके रिगार्डिंग सारे जो डिटेल है वो आज आपको मिलने वाला है इस नए वीडियो के माध्यम से। बाकी इन 4 जोड़ी नई गाड़ियों के रिगार्डिंग सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपडेट करिए। बाकी दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार राज्य के लिए शुरू होने जा रही 24 मई से इन 4 जोड़ी लंबी दूरी की नई गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे खास बात यह है इन 4 जोड़ी नई गाड़ियों के रिगार्डिंग कि ये सभी लंबी दूरी की यात्राओं को पूरा करके देगी। यानी कि बिहार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 जो रूट्स हैं इन पर ये गाड़ियां चलने वाली है। इन पर ये जो यात्राएं हैं उसको आसान बनाने का जो काम है वो ये सभी 4 जोड़ी नई गाड़ियां करेंगी। और बाकी जिन रूटों को चुना गया है इन गाड़ियों को चलाने के लिए वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड वाले रूट है। भर भर के जो यात्री हैं वो इन रूटों पर नई गाड़ियों की डिमांड करते रहते हैं। तो यहाँ पर यही वजह है कि जो भारी मांग है उसको देखते हुए, उसको गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने ये जो 4 जोड़ी नई ट्रेनें हैं इनको चलाने का घोषणा किया है बिहार राज्य के लिए। जिसके कारण दोस्तों 24 मई 2025 से कहीं न कहीं ये जो सभी इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उन पर यात्राएं अभी के मुकाबले और आसान हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, एक एक करके जो सभी 4 जोड़ी नई गाड़ियां हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं कि कहां से कहां गाड़ियां चलेंगी, कौन से नंबर से गाड़ियां ऑपरेट की जाएंगी, कैसे टाइम टेबल को गाड़ियां फॉलो करेंगी एंड कौन कौन से रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी। मतलब जो सारी चीजें हैं उसको अब हम जानने की कोशिश करते हैं बिहार को मिली इन 4 जोड़ी नई गाड़ियों के रिगार्डिंग। तो इस सूची में हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जिसकी शुरुआत होने जा रही है 24 मई से, ये चलने वाली है बिहार के मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में। जी हाँ, इसका गाड़ी नंबर होने वाला है 05219 एंड 05220 एंड इसी नंबर के साथ मुजफ्फरपुर से आनंद विहार एंड आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के बीच में गाड़ी चलेगी। बात करें तारीख, स्टॉपेज एंड टाइम टेबल की, तो एक्चुअली मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच में ट्रेन नंबर 05219 बनकर ये गाड़ी हर शनिवार को चलने वाली है सप्ताह में 24 मई से लेकर 19 जुलाई के बीच में। बाकी यह जो ट्रेन है वो दोपहर में 1:30 बजे मुजफ्फरपुर से खुलेगी एंड 2:30 बजे गाड़ी हाजीपुर पहुंचेगी। 3:40 पर पाटलिपुत्रा, शाम में 7:15 बजे डीडीयू होते हुए अगले दिन सुबह के 10 बजे ये ट्रेन आपको आनंद विहार पहुंचाएगी। बाकी वापसी की अगर बात की जाए तो वापसी में ट्रेन नंबर 05220 बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर रविवार के दिन 25 मई से शुरू हो जाएगी। 20 जुलाई तक ये गाड़ी चलेगी। बाकी 25 मई से लेकर 20 जुलाई के बीच में हर रविवार के दिन में दोपहर में 12 बजे ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से खुलेगी एंड अगले दिन 2:50 पर गाड़ी डीडीयू पहुंचेगी। सुबह के 6:45 पर पाटलिपुत्रा, सुबह के 7:40 पर हाजीपुर होते हुए सुबह के 9:45 पर ये ट्रेन आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचा देगी। यानी कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाने वाली है। 24 मई से गाड़ी की शुरुआत हो जाएगी मुजफ्फरपुर से एंड 25 मई से आनंद विहार से भी गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है। जो यात्रियों की भारी मांग है उसको देखते हुए। बाकी दोस्तों, इस गाड़ी के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने अगली ट्रेन की, तो एक्चुअली हमारी जो अगली ट्रेन है वो चलने वाली है बिहार के सहरसा जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में। जी हम इसका गाड़ी नंबर होने वाला है 04058 एंड 04057 एंड इसी नंबर के साथ सहरसा से दिल्ली एंड दिल्ली से सहरसा के बीच में गाड़ी का जो संचालन है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाड़ी खुलेगी। बाकी बात करें ट्रेन नंबर, टाइम टेबल एंड ठहराव की, तो नई दिल्ली से सहरसा की तरफ आने वाली जो गाड़ी होगी इसका गाड़ी नंबर होने वाला है 04058। ये गाड़ी दोस्तों वीक में हर मंगलवार एंड शुक्रवार के दिन 20 मई से लेकर 11 जुलाई के बीच में अपनी सेवा को प्रोवाइड करेगी। बात करें टाइम टेबल की, तो ये जो ट्रेन है वो शाम में 7:30 बजे नई दिल्ली से खुलेगी एंड अगले दिन दोपहर में 1:40 पर ये गाड़ी हाजीपुर पहुंचेगी। दोपहर में 2:25 पर शाहपुर पटौरी, 3:40 पर बरौनी, शाम में 4:08 पर बेगूसराय, शाम में 5:08 पर खगड़िया, शाम में 5:58 पर मानसी होते हुए शाम के 7:50 पर ये ट्रेन आपको सहरसा पहुंचा देगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 04057 बनकर यानी कि सहरसा से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी हर बुधवार एंड वीक में शनिवार के दिन 21 मई से लेकर 12 जुलाई तक चलेगी। और बात करें टाइम टेबल की, तो ये जो ट्रेन है वो रात में 9:40 पर सहरसा जंक्शन से खुलेगी। वहीं 10:50 पर ये गाड़ी मानसी पहुंचेगी। रात में 11:02 पर खगड़िया, रात में 11:40 पर बेगूसराय, अगले दिन 12:10 पर बरौनी, रात में 1:10 पर शाहपुर पटौरी, रात में 1:55 पर हाजीपुर होते हुए ये जो ट्रेन है वो 11:30 बजे आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। यानी कि नई दिल्ली सहरसा एंड सहरसा से नई दिल्ली के बीच में जो यात्राएं हैं उसको आसान बनाने के लिए नई दिल्ली से
23 मई से लेकर 11 जुलाई तक एंड सहरसा से 21 मई से लेकर 12 जुलाई तक ये जो नई ट्रेन है इसको चलाने का फैसला रेलवे ने किया है, जिसके रिगार्डिंग जो सारी डिटेल है वो आपने जान लिया। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी तीसरी गाड़ी की, जिसको लेकर घोषणा रेलवे ने किया है। तो हमारी जो तीसरी गाड़ी है वो चलने वाली है मिथिला के सबसे बड़े केंद्र दरभंगा जंक्शन से दिल्ली के बीच में। जी हाँ, दरभंगा से दिल्ली के लिए भी एक जो नई ट्रेन है इसका घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जिसका गाड़ी नंबर है 04072 एंड 04071 एंड इसी नंबर के साथ ये जो गाड़ी है वो दिल्ली दरभंगा एंड दरभंगा से दिल्ली के बीच में जो यात्राएं हैं उसको आसान बनाने वाली है। बात करें फ्रीक्वेंसी, टाइम टेबल एंड स्टॉपेज की, तो दिल्ली से दरभंगा की तरफ आने वाली जो गाड़ी होगी जिसका गाड़ी नंबर होने वाला है 04072, ये गाड़ी दोस्तों हर सोमवार एंड गुरुवार को 19 मई से लेकर 10 जुलाई तक चलने वाली है। यह ट्रेन दोस्तों सुबह के 11 बजे दिल्ली से रवाना होने वाली है, जो कि अगले दिन सुबह के 8:40 पर हाजीपुर पहुंचेगी। बाकी 9:40 पर गाड़ी मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वहीं सुबह के 11:10 पर गाड़ी समस्तीपुर होते हुए दोपहर में 1:30 बजे दरभंगा पहुंच जाएगी। बाकी वापसी की अगर मैं बात करूं तो वापसी में ट्रेन नंबर 04071 बनकर ये गाड़ी हर मंगलवार एंड शुक्रवार के दिन 20 मई से लेकर 11 जुलाई के बीच में यात्रियों को सेवा देने वाली है। और ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली दोपहर में 3 बजे दरभंगा जंक्शन से खुलेगी। वही शाम 4:30 बजे गाड़ी समस्तीपुर पहुंचेगी। शाम 6:30 बजे के आसपास मुजफ्फरपुर, शाम 7:25 पर हाजीपुर होते हुए अगले दिन शाम 6:50 पर ये गाड़ी आपको दिल्ली पहुंचा देगी। बाकी दिल्ली से दरभंगा वाला जो रूट है इस पर भी नई गाड़ियों का भारी मांग देखने को मिलता है, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये जो नई ट्रेन है इसको दिल्ली से दरभंगा के बीच में 19 मई से लेकर 10 जुलाई तक एंड दरभंगा से दिल्ली के बीच में 20 मई से लेकर 11 जुलाई तक चलाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है, जिसका जो डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी चौथी गाड़ी की, मतलब की जो चौथी जोड़ी नई ट्रेन है ये कहां से कहां चलने वाली है बिहार राज्य के लिए। तो हमारी जो चौथी गाड़ी है वो एक्चुअली चलने वाली है उधना से गया जी के बीच में। जी हाँ, उधना से गया के बीच में जो यात्राएं हैं उसको आसान बनाने के लिए ये जो नई ट्रेन है इसका घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जिसका गाड़ी नंबर होने वाला है 09039 एंड 09040 एंड इसी नंबर के साथ ये जो गाड़ी है वो संचालित होने वाली है। बात करें फ्रीक्वेंसी, टाइम टेबल एंड ठहराव की, तो उधना से गया की तरफ आने वाली जो गाड़ी होगी जिसका गाड़ी नंबर रेलवे ने दिया है 09039, ये गाड़ी दोस्तों हर शुक्रवार को 23 मई से शुरू हो जाएगी, 27 जून तक की गाड़ी चलेगी। बाकी रात में 10 बजे ये गाड़ी उधना से खुलेगी एंड शनिवार को 10:25 पर गाड़ी डीडीयू पहुंचेगी। 11:45 पर सासाराम, वहीं रविवार को 12:20 पर डेहरी ऑनसोन होते हुए सुबह के 3:15 बजे ये गाड़ी आपको गया जी पहुंचा देगी। बाकी वापसी की अगर बात की जाए तो वापसी में ट्रेन नंबर 09040 बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर रविवार को 25 मई से लेकर 29 जून तक चलेगी। बाकी ये गाड़ी सुबह के 7:10 पर गया जी से खुलेगी। बाकी सुबह के 8:08 पर डेहरी ऑनसोन, सुबह के 8:26 पर सासाराम, सुबह के 10:15 बजे डीडीयू होते हुए ये गाड़ी सोमवार को दोपहर में 2 बजे यात्रियों को उधना पहुंचाने वाली है। मीन्स यहाँ पर सूरत एंड गया की जो यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए चल रही गाड़ियों के मुकाबले एक और नई गाड़ी का जो ऑप्शन है उसको अवेलेबल कराने के लिए ये जो नई ट्रेन है इसका घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जो कि दोस्तों सच में ये जो इम्पोर्टेंट रूट है उस पर यात्राओं को काफी तक आसान बनाने वाली है, जो कि 23 मई से लेकर 27 जून तक उधना से गया के बीच में चलेगी। वहीं 25 मई से लेकर 29 जून तक ये ट्रेन गया से उधना के लिए संचालित होने वाली है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 4 पेयर जो नई ट्रेनें हैं इनका घोषणा रेलवे ने कर दिया है बिहार राज्य के लिए, जिनकी जो शुरुआत है वो 19, 20, 23, 24, 25 मई से हो जाएगी। बाकी मुजफ्फरपुर वाली जो ट्रेन है इसका शुरुआत होने वाला है 24 मई से। वहीं सहरसा से दिल्ली वाली जो ट्रेन है ये भी शुरू हो गई है ऑलरेडी 20 मई से। वहीं दरभंगा से दिल्ली वाली जो ट्रेन है वो भी 19 मई से सेवा की शुरुआत कर चुकी है। और इसके अलावा उधना से गया जी वाली जो ट्रेन है वो भी 23 मई से शुरू हो जाएगी। यानी कि जो सभी 4 रूट्स हैं जो कि बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 रूट माने जाते हैं, इन पर ये जो गाड़ियां हैं वो यात्राओं को आसान बनाने के लिए सच में बहुत काम की साबित हो सकती है। खासकर गर्मियों के टाइम में जो बढ़ती भीड़ है उसको देखते हुए रेलवे ने इनकी घोषणा किया है। और एक्चुअली ये जो ट्रेनें हैं ये चलने वाली है मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, दिल्ली से दरभंगा, नई दिल्ली से सहरसा एंड उधना से गया जी के बीच में। वैसे तो दोस्तों ये जो सभी 4 रूट्स हैं इन पर बहुत सारी जो नियमित ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे करती है, लेकिन चल रही जितने भी नियमित ट्रेनें हैं लाइक दरभंगा से दिल्ली वाले रूट की बात की जाए तो इस पर जो बिहार संपर्क क्रांति चलती है, इसके अलावा एक जो क्लोन ट्रेन इसकी चलती है, इन सभी ट्रेनों में ही टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। और यहाँ पर त्योहारी सीजन के अलावा जो नॉर्मल टाइम है, जैसे कि अभी के समय में भी ये जो पॉपुलर ट्रेनें हैं, नियमित जो ट्रेनें हैं, इनमें टिकट मिलना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा बात करें सहरसा दिल्ली रूट की, तो सहरसा से दिल्ली के लिए भी चल रही जितनी भी गाड़ियां हैं लाइक वैशाली,
और इसके अलावा चल रही और भी जो गाड़ियां हैं, इनके अलावा कई जो टीओडी गाड़ियां हैं, इनके चलने के बावजूद भी टिकट मिलना इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि ये जो सभी 4 जोड़ी नई ट्रेनें हैं, इनका घोषणा रेलवे ने किया है ताकि जो चल रही गाड़ियां हैं उनमें जो लंबा वेटिंग का बोझ है उसको कम किया जा सके और यात्रियों के बीच में एक जो नया ऑप्शन है वो इन सभी 4 रूट्स पर इन सभी 4 नई गाड़ियों के रूप में अवेलेबल हो पाए। बाकी दोस्तों, ये जो सभी 4 रूट्स हैं, इन पर तो गाड़ियों की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है गर्मियों में भीड़ को देखते हुए, लेकिन इनके अलावा और किन किन रूट पर बिहार राज्य के लिए जो नई ट्रेनें हैं, जो नियमित तौर पर चलने वाली ट्रेनें हैं, इनको चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी दोस्तों, ये थी बिहार को मिली 4 जोड़ी नई ट्रेनें जिनकी शुरुआत 19, 20, 23, 24, 25 मई से रेलवे करने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग सारे जो डिटेल है वो मैंने आप तक शेयर करने की कोशिश किया है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।